तेरी तड़फ की उन्हीं को तो खबर है, क्योंकि हाल दिल आपके सामने, हाल दिल या नबी आपके सामने, तो सर झुका के कहते हैं कहेंगे हम आप सबके साथ ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे गरम, ओ निगाहें हो करम, गरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी समझ जाएंगे, गरीबों के दिल भी हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां, अरे जहां तो कहता ही रहता है, बस आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, ये भी जहां ही कहता है, लेकिन दिल में यकीन ईमान का होना बहुत जरूरी है। शुरू खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बाबा खैर जिंदगी। आज दिन है जुम्मा मुबारक और आज महकते रंग, आज महक गली के संग, क्योंकि महकती सुबह होती है महकती काली महक गली के साथ। आज की तारीख बता देते हैं 3 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी, 30 सितंबर 2022 ईस्वी। आज तलुए आफ्ताब 6:01 पर हुआ है और गुरूबे आफ्ताब 5:55 पर होगा। आज दिन का दौरानिया होगा 11 घंटे 54 मिनट और आज का मौसम बता देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 37, कम से कम 24 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा। जनूबी 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। मौसम कुछ बदल गया है और ये आप नोटिस करें कि हमने जब से लास्ट टाइम से मतलब लास्ट वीक से हमारे शो शुरू फिर से हुआ है, कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, तो मौसम खासा बेहतर होता जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो यही है आज की। नहीं और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। हमारा आपका साथ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात है। चलें जनाब, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है, और यही वो मोहब्बत का पौधा है जो आपकी शख्सियत को निखारता है, अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन इस पौधे की जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर ये दिल में उतरता है, लगता है, तो फिर इसे दिल से ही लगाइए। अगर इसमें जो है शक की, शुबह की और जनाब वो कहते हैं ना इनसिक्योरिटीज की जो है दीमक लग जाए ना, तो ये पौधा दरख्त बनने से पहले ही सूख फूक जाता है, मुकमुका जाता है। इसलिए जनाब अपने दिल की जमीन को बहुत ज्यादा हमवार रखिए, अपने दिल के अंदर एक मजबूती लाइए, तभी जनाब यहाँ पे मोहब्बत भी निकलेगी और उसकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि एक यूं चुटकी बजाते तनावर दरख्त बन जाएगा आपकी मोहब्बत का ये पौधा। क्योंकि इंसान की जो सोच होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होती है। जनाब अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज कर चुके हैं। सभी सुनने वालों को कह चुके हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर, आगले रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम ऑल जनाब। बस 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। डायलिंग नंबर बता दें 0418557103। आज मूड नहीं है कॉल्स लेने का। जनाब तो क्या करेंगे अगर आपका दिल भी नहीं है आज कॉल्स करने का, क्योंकि बंदा खपखपा जाता है। तो क्या करना होगा, राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर लिख के स्पेस देके उसके बाद अपना एक प्यारा सा मैसेज 6278 पे प्यारी सी महकती काली महक गली के नाम सेंड कीजिए। बस 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मेरा आपका साथ 10 से 12 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और क्या होता है जनाब, यूट्यूब की दुनिया में मुझे पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मेरे 2 साथी चैनल, आज महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जी जनाब, ये मेरे अपने साथी से चैनल, बहुत कुछ है यहाँ आपके लिए। सबसे पहले तो जनाब आपने आना है और अपनी एक सारी अपने से जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको बुलाना है, ताकि हमारी जो हैप्पी फैमिली है और ज्यादा हैप्पी शैपी हो जाए जनाब।
बस इफ यू वांट टू फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक करें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और जनाब बने रहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा जो है वो एक बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता है। इस रिश्ते को कायम दायम रखिए, बुरी नजर से बचाए, बल्कि हम कहते हैं कि हमें अपनी ही नजर से बचाए, क्योंकि नजर लगती है जनाब। ये जो वसवसे होते हैं, नजर क्यों लगती है? हमारे अंदर वसवसे होते हैं, हमारे अंदर दो शख्सियात होती हैं हमारी, एक अच्छाई वाली और एक बुराई वाली। जहाँ से, और आपको पता है ना कि बुराई जो होती है हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। हम रात भर इबादत नहीं कर सकते, मगर हम रात भर नाच गाना कर सकते हैं, जाग सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि बुराई हमेशा डोमिनेट होती है अच्छाई पर, लेकिन अच्छाई का बोल हमेशा बाला होता है। तो अपने दिलों से वसवसे निकालें ताकि हमारा ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रखना है हमें, जैसे हम ख्याल रखते हैं एक ब्रेक का, जो 15 मिनट के बाद हमें लेना ही होता है। तो चलिए जनाब मिलके लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। आवाज सुन रहा, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से 12 साथ रहिएगा जनाब। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन 10 से 12 मेरा आपका साथ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो इस वक्त कॉल पे है। मैं देख रही हूँ मुसलसल ब्लिंक कर रहा है आज, जो रेड लाइट है इसका मतलब है बहुत सारे लोग जो है वो कॉलिंग पर है, डायलिंग पर है, लेकिन अभी मूड नहीं है भाई। अच्छा जी, बहुत सारे लोग लाइफ में ऐसे होते हैं, जैसे मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं एक जुमला बोला करती थी हमेशा, मेरे एक पता नहीं शऊर लाशऊर में एक चीज होती थी, और मामा मुझे हमेशा आज भी बताती है, बल्कि अच्छा खासा मजाक बनाते हैं जब सब लोग फैमिली के मेंबर्स इकट्ठे और मूड होना, तो सब जो है वो मेरा मजाक उड़ाते। एक तो सॉन्ग में बहुत ज्यादा गाया करती थी मेरा छोड़ो पुरानी बातें, मैं भी क्या लेके बैठी क्योंकि मैं चालू हो जाती ना तो उसके बाद बिल्कुल भूल जाती है कि भाई शो करो, क्या अपनी फैमिली के किस्से लेके बैठ गए। लेकिन असल में मसला पता है क्या है, आप लोग को मेरी हैप्पी फैमिली, और जब हैप्पी फैमिली मिलती है तो फिर फैमिली के किस्से जो है, आप लोग भी मेरे साथ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो अपनी फैमिली के मेरे साथ जो है वो किस्से शेयर करते हैं, अच्छा लगता है ना इसी तरह। तो फिर मैं भी भूल जाती हूँ, मुझे यही होता है कि मैं अपनी फैमिली और हैप्पी फैमिली के साथ बात कर सकती हूँ। अच्छा जनाब, हम लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी पर्सनालिटी से हम बड़े इंस्पायर होते हैं। किसी की आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है, किसी की हंसी हमें बहुत अच्छी लगती है, किसी का चलना फिरना, इवन कि किसी के बहते हुए आंसू आंखों में ऐसे आते हैं कि हम आए मर गए, लुट गए, फना हो गए, तो जिस तरह से जो है वो हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में, और मजे की बात ये कि मेरी लाइफ में जो मेरी पर्सनालिटी है, जो अट्रैक्टिव मुझे, मेरे लिए अट्रैक्टिव है, सब जानते हैं कि कौन है। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माँ बदौलत को भी अपनी जो है वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज में रखते हैं। क्या बात है ना। तो वाकई जनाब ये लाइफ में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलके इंस्पायर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम मिले बिना ही इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन होती है, उनमें जो है कशिश होती है जो कि अपनी तरफ से खींचती है। और आज मैं आप लोगों के लिए यही लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक नहीं है, बल्कि आज एक पूरी लाइफ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं एक पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा, मैं कायदे आज़म की बात कर रही हूँ, मेरे फेवरेट पर्सनालिटी और बड़ी अट्रैक्टिव है उनकी पर्सनालिटी मेरे लिए, और मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मैं उनको रिलेट करती हूँ, फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। एक मेरी बाजी है जो मुझे बहुत अजीज़ है, और हमेशा जब मैं बैठती हूँ ना तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाजी में और कायदे आज़म में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों काम 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 काम, और डिवोशन बहुत है इन दोनों शख्सियात में, और ये दोनों शख्सियात मेरे लिए आइडियल हैं। तो इनका बहुत हिस्सा है मेरी पर्सनालिटी में।
पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी खास बातें होती हैं जो आपको आम से खास की तरफ ले जाती हैं? बहुत आसान है, वही मैं आपको आज समझाऊंगी, बताऊंगी। अगर इसके बारे में आपको जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी जो है इग्नोरिंग में ना आए बल्कि अट्रैक्टिव हो जाए, हर बंदा जो है वो आपको सोचने लग जाए, आपसे मिलने के लिए जो है वो तरस जाए, आप जैसा बनने के लिए जो है वो कोशिशें शुरू कर दें, तो जनाब हम हैं ना, अपनी क्यूरीज, अपने सवालात हम तक पहुंचाइए। जनाब उसके बाद देखिए कि जनाब सारी पर्सनालिटी वाकई ऐसी हो जाएगी, जनाब कहना तो पाएगा कि जीना है तेरे नाल, मरना है तेरे नाल। बिल्कुल जनाब। बाबा अहमद हसन हमारे साथ हैं, रिक्शा ड्राइवर। लास्ट शो में मैंने उनका जिक्र किया था, मुझे नहीं पता आज सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। उनका ये फेवरेट सॉन्ग है, मैं प्ले कर रही हूँ इससे पहले कि मैं बातों में लग जाऊं और पुल आ जाऊं। ये सॉन्ग मेरा भी बड़ा फेवरेट है। चलें जनाब इस सॉन्ग को करते हैं एंजॉय, साथ रहिएगा इस ट्रैक के साथ। तेरे कदम
जनाब दुनिया देवी मिसाल मैं जीना तेरे नाल पता क्या होता है कि लाइफ में जीते हैं सब लोग आते हैं लाइफ में आपके मेरे और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस ऐसे पंजाबी में कहते हैं झपक्के मतलब उर्दू में मतलब ऐसे ही झपकना आंख का झपकना यानी आंख जब बंद होती है और खुलती है बस इतना ही लम्हा लगता है कुछ लोगों को हम सिर्फ इतना सा ही याद करते हैं यानी हमारे वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में से वो निकल जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लम्हे के लिए भी मिले ना और मैं कहती हूँ समटाइम्स ऐसे होते हैं कि कुछ लोग आपको मिलते भी नहीं है सिर्फ आप उनको सुनते हैं या दूर से देखते हैं या दूर से उनका नाम सुनते हैं या किस तरह से मतलब कोई ऐसे कुछ लम्हे आते हैं आपके लाइफ में कुछ ऐसी शख्सियत आती हैं आपके लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनको आप हजारों मील दूर से भी फील कर सकते हो महसूस कर सकते हो अपने अंदर आप जब झांकते हो तो ऐसे हर तरफ वो बंदा पूरा आपकी एक पूरी जात के ऊपर जो है वो हावी हो जाता है तो आज सबसे पहले तो मैं ये आपसे कुछ सवाल करूंगी अच्छा इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है जो मतलब अगर हम देखा जाए तो वो किसी के कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन पहले तो ये होता था कि हम कहते थे कि जब हमने पहली नजर किसी पे डाली तो वो इंप्रेशन जो है वो लास्ट होता है ऐसा नहीं है अब वक्त के साथ जैसे लोग कहते हैं ना ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड तो मैं कहती होती हूँ नो गोल्ड ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड यानी वक्त के साथ जो है वो थोड़ा चेंज होती जाती है बिल्कुल इसी तरह से लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बट मैं इसको एग्री नहीं हूँ मैं इसको मानती नहीं हूँ बाज़ दफा ये होता है कि जो क्यूपिड का तीर चलता है ना यानी जो लव का जो जिससे हमें लव हो जाता है मोहब्बत हो जाती है वो क्यूपिड का तीर होता है जो ठक करके लग जाता है वो क्या होता है वो जरूरी नहीं कि वो पहली नजर में ही लगे बल्कि समटाइम्स ये होता है कि हजारों साल यानी मुद्दतें कई साल आप किसी के साथ रहते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि ओह ये मैं कहीं ना कहीं इससे मोहब्बत करता था ये मोहब्बत करती हूँ या मैं इससे इंस्पायर हूँ वो एक अरसे के बाद भी समटाइम आपको रियलाइज होता है कि हाँ आज वो बंदा नहीं है तो आज जो है वो आप कितना ज्यादा उसको शिद्दत से महसूस करते हैं कि आपको लगता है पूरा शहर उदास हो गया अगर वो बंदा आपके शहर में हो आपके ऑफिस में हो या मतलब जहां पे भी आपका उसके साथ रिलेशन हो तो आपको लग रहा होता है कि हाँ वैसे रूटीन वर्क में जो है यानी रूटीन ऑफ लाइफ में वो आपको शायद इतना फील नहीं होता लेकिन जब वो नहीं होता तब आप रियलाइज करते हो कि ओहो ये वो शख्सियत है इसके बगैर तो कितना सूना यानी अब ना सिर्फ बाहर की दुनिया सूनी लगती है बल्कि आपके अंदर की दुनिया भी सूनी लग जाती है तो ये चीजें होती हैं जो कि किसी की पर्सनालिटी से आप इंस्पायर होते हो अब बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है मैं गलत करिए लेकिन ऐसा होता है समय ने जैसे कहा ना कि बस दफा आपको तो फर्स्ट टाइम ही पता चल जाता है कि फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट सुनने में या फर्स्ट जो है वो देखने में आपको लगता है कि हाँ ये मतलब आप इंस्पायर होते हो आप जो है उसमें अट्रैक्शन फील करते हो लेकिन सम टाइम्स जो है वो बहुत सारा अरसा लग जाता है लेकिन बहरहाल एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो होती है वो आप पर असरअंदाज होती है अब हमें भी जो है वो देखना है कि हमारे इर्द गिर्द कौन कौन अट्रैक्टिव है और हम जो है वो कितने लोगों के लिए अट्रैक्टिव है उसके लिए हमें क्या करना होगा बिल्कुल जनाब शायरी शुरू कर दें भाई काफी अच्छा ट्रिक है ये भी वे सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां इसके लिए टूटा हुआ दिल बहुत जरूरी है इसके लिए दिल में मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है और किसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का आपके साथ के ऊपर हावी होना बहुत जरूरी है फिर ही जनाब तुम शायर हो जाओगे असी तारे गिनने देनी हुण माहिर हो गए तेरी याद मेरी याद विच लिख के तुसी शायर हो गए हो असी तारे गिनने देनी हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख के असी शायर हो गए जनाब आप शायर हुए नहीं हुए मेरी ब्रेक का टाइम जरूर हो गया लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मंगदा मैं पढ़ के नमाज वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान तेरा ती गिनदा
ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਨੀ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਦੇ ਨੀ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆ लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए सोने तू कोल मेरे होवे नजारा तेरे रूप दा करदा रवां जीवा जे सोहारी तेरे ते हर बारी मर दरबा सोनिया तू कोल मेरे होवे नजारा तेरे रूप दा कर दरवा मैं जीवा जे सोहारी तेरे ते हर बारी मर दरबा असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए मिठा मिठाए बड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए चिट्टे तो ज्यादा तिखा होना जरूरी है तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए हुस्न तेरा वांग बहारा बाल तेरे ने दिले दिया तारा नैन तेरे ने दो तलवार बिल्कुल जनाब जो पर्सनालिटी देती है ना उसमें बहुत चीजें काउंट करती हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं जनाब चिट्टा रंग बहुत अच्छा होता है कुछ लोग कहते हैं छोटी आंखें नहीं अट्रैक्टिव होती बड़ी आंखें अट्रैक्टिव होती हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई जैसे जो है सामला सलोना तीखे नैन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं कुछ लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा जो है मतलब हेल्दी होना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कुछ लोगों को जो है स्लिम स्मार्ट रहना अच्छा लगता है कुछ लोगों की चाल जो है वो बहुत हाई हील में बड़ी अट्रैक्टिव होती है कुछ लोग जो है फ्लैट में अच्छा चलते हैं किसी की हंसी जो होती है वो आपके पांव की जंजीर हो जाती है और किसी के आंसू भी जो है वो आपके दिल को काबू कर लेते हैं मतलब ये जो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं कहते हैं ना कि सुहागन वो जो पिया मन भाई तो महबूब वो जो साजन को भाई तो कहने का मकसद ये है कि हो सकता है जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार थान के थान खोलता है उन्हीं थानों में से बहुत सारे थान ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग रिजेक्ट करके जाते हैं और उन्हीं रिजेक्टेड थानों में से वो हमें जो है वो अट्रैक्ट करता है और हम उसी में से खरीद लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम जो है वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं कहने का मकसद ये है कि हर इंसान की पर्सनालिटी के हिसाब से पसंद और नापसंद होती है जरूरी नहीं कि किसी को जो है इसलिए मैं कहा करती हूँ एक शेर बोला करती हूँ किसी चेहरे को कभी बुरा ना कहो हर चेहरा किसी का महबूब होता है तो ये चीज होती है कि आपकी पसंद क्या है आपको अट्रैक्ट क्या करता है लेकिन बहरहाल जो तवील रिसर्च हुई है उसमें 3 बेसिक चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा कंसीडर की जाती हैं रिसर्च के बाद कि 3 चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंसान की पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करती हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं लेकिन मैं उसमें एक चौथी चीज शामिल करूंगी जो कौन सी चौथी चीज है 3 चीजें तो मैं अभी फौरी बता देती हूं कि पहली बात ये है कि गुफ्तगू का फन आपको आना चाहिए सेकंड है कि गुफ्तगू के दौरान में आपको केयरफुल होना चाहिए और थर्ड ये है कि दौरान गुफ्तगू जो है वो आपका सुनना जो है मतलब सुनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये चीजें होती हैं बेसिक
तीन चीजें, लेकिन मैं इसमें चौथी चीज भी शामिल करती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर चौथी चीज इसमें शामिल ना की जाए तो मेरा ख्याल है कि किसी की पर्सनालिटी जो है वो कभी भी उस लेवल तक नहीं आएगी जो लोगों को खींचेगी, पुरकशिश हो जाएगी लोगों के लिए। वो चौथी चीज क्या है वो मैं शो के एंड पे ही आपको बताऊंगी, इसलिए आपको मेरे साथ रहना होगा 10 से 12। थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए। इसलिए जनाब सबसे पहले मैं कहूंगी आपसे कुछ बातें जो है वो करना चाहूंगी। 2-4 सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगी, उसके जवाब आप तलाश कीजिए। मुझे बताएंगे आप कि गुफ्तगू जो है वो किस तरह से करनी चाहिए, क्या चीजें अट्रैक्टिव होती हैं आपके बोलने के अंदाज में, कि मुसलसल बोला जाए या ऊंची ऊंची बोला जाए। जैसे हमारे यहाँ के मर्द हजरात, सॉरी टू से सीधी बात करूंगी, कि जरा सा घर में कोई बात होती है तो इतना शाउट करते हैं कि यूं लगता है जैसे वो ऊंचा बोल के सच्चे बन जाएंगे। तो क्या हमारी ये इस तरह से गुफ्तगू करना जो है वो सही है, या जो है जब हम बात करते हैं तो ये बड़े बड़े मोटे मोटे भारी भारी अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगला बंदा हमारी पर्सनालिटी से और बड़ा पढ़ा लिखा है, जनाब क्या बात है, इतनी अच्छी जो है इसकी वर्डिंग है, इतने से बड़े बड़े लफ्ज बोल रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए, या बहुत ज्यादा इमोशनल होना चाहिए कि जनाब जैसी अभी बात नहीं शुरू हुई और जनाब मार धाड़ वाली गुफ्तगू जो है वो शुरू होगी, यानी तकरीरी अंदाज जो है वो शुरू हो गया है। तो जो है ये 2-4 सवाल जो है मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इसके जो है वो आप जवाब दीजिए कि गुफ्तगू का फन कैसा होना चाहिए, और अगर आप कुछ गलत बोल जाते हैं तो उसका कफारा क्या होगा, मुझे जरूर बताना है आपने। बोल कफारा क्या होगा। बिछड़ते वक्त मुस्कुराते हो, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। नरीन कहती मैं गुम हो जाती हूँ आपकी यादों में, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे आपको। कर बैठा है दिल। वालेकुम अस्सलाम ज़रीफ भट्टी, बहुत सारे दिनों के बाद आप शो सुन रहे, अच्छा लग रहा है, वेलकम जनाब आपको। है दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। हाँ, प्यार दोबारा ना होगा। कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम राना बाबर हमीद, गुड मॉर्निंग। पूछते कि सुकून किधर है, हम निगाहों को उठाकर आपको देख लेते हैं। राजेश रोज राना जुगनू कर गए, तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, कफारा क्या होगा। एग्जैक्टली जनाब, कुछ बातों का कफारा नहीं होता, सिर्फ तौबा होती है, और एक जुमला होता है कि अब प्यार दोबारा ना होगा।
अच्छा जी किसी को अपनी आदत डालकर उसको अकेले छोड़ देना उसको मार देने से ज्यादा खतरनाक है ओके नौरीन राजपूत और तुम्हें खूबसूरत है हर वो सोच जिसमें इंसानियत तरजीहात में सिर्फ फहरिस्त होती है राना इमरान राजपूत प्यारी लड़की लक बिस्मिल्लाह जी आया नू हयात माही अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी लड़की के लिए प्यार भरा सलाम लाहौर से कबूल करें अब बहुत दिन हुए बात हुए मसी थैंक यू सो मच आसिफ मोहम्मद आसिफ अली थैंक यू मोहम्मद जाहिद कहते हैं जबरदस्त हयात माही आला खूबसूरत प्यारी लड़की अच्छा जी टॉपिक आपको अच्छा लगा थैंक यू सो मच है यार दिल से जोड़ लिया आंखों ने आंखें पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई हयात माही मुझे तो बस प्यारी लड़की पसंद है कितनी पसंद है बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर हाँ हयात माही हमसे बढ़कर दुनिया तुम्हें तुम्हें हमसे बढ़कर हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा मेरे दिल से तौबा मेरे दिल की अच्छा जी मोहम्मद अहमद कहते हैं आज अभी तक आप एफएम पर शो करती हूँ एफएम तो मेरी अब रगों में है एफएम 103 जो है ना करने वाले छोड़ते हैं ना सुनने वाले छोड़ते हैं और बताएं जनाब एफएम 103 किस किस की रगों में दौड़ना है ओके जनाब लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद साथ रहिएगा और तुम्हें लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद 10 से 12 मेरा आपका साथ कहते मुझे महक कली महक अली साथ रहिएगा मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते सिस्टर कॉल अच्छा जी इंडिया से हमारे साथ कौन है अभी मैं मैसेज देख रही थी गायब हो गया हाँ विनीत कुमार महक अली यू आर जस्ट अ स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ थैंक यू सो मच जी अच्छा मैं मैसेजेस शामिल कर रही हूँ ताकि सब लोग वेरी नाइस टॉपिक डिजर्व यू ऑलरेडी थैंक यू विनीत अच्छा जी जरनिश बट कहती हैं बहुत कम शो करती हो आप आजकल रूटीन खराब हो गई है या कोई प्रॉब्लम है महक आपी नहीं बिल्कुल थोड़ी रूटीन खराब हुई थी बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी थी मैं और अब मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप गुड मॉर्निंग टू यू मैं अच्छी हूँ आपको और अच्छा जी आपको और सब सुनने वालों को जुमा मुबारक आप ही मैं आपका छोटा सा भाई शकील अहमद आई थिंक इस्लामाबाद से हैं वेलकम कहते हैं आपको अच्छा जी हमारे साथ है इंतजार एएस मोहम्मद फैसल शाह अच्छा जी राव साहिब हैं हमारे साथ इंडिया से और आसिफ अली हमारे साथ हैं मुश्ताक अहमद सियाल मुल्तान से हमारे साथ हैं आकिब अली हमारा साथ दे रहे हैं और इजाज मुल्तानी का इस वक्त मैसेज है लेकिन वो खुला नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ अच्छा जी महर जोहरा खान हमारे साथ हैं ये भी मुल्तान से हैं जनाब इस वक्त थैंक यू सो मच भाई शिरोज तुम्हारे बड़े मसले हैं भाई चलिए जी एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मैं अपनी सहेली के नाम कर रही हूँ जनाब हयात माही और नौरीन के नाम में ये सॉन्ग कर रही हूँ
प्यारी सी ताबिंदा के नाम मेरे चारों तरफ तू जैसे शाम की खुशबू जैसे हाथ में जुगनू जैसे ख्वाब का जादू अच्छा नरीन कहती इतना प्यारा सॉन्ग तो मेरी जो सहेलियां वो भी तो बहुत प्यारी है ना और मुझे बहुत प्यारी है चाहे लड़े मरे जो मर्जी करे तेरा साथ मिला तो सौ रंग खिले मेरी मुट्ठी में तारे दो जहान मिले तू कदम जहाँ पर रखे जिंदगी वही है मेरी दिल पे मेरे बेचना है मखमली सा जो रिश्ता बुना है मेरी रग रग में मेरी नस नस में शोनी मोनी गल्ला तेरिया शानी मनी गल्ला तेरियां खींच के दो चार मुक्के भी लगाने का अपने ही स्वाद है जी जनाब टॉपिक की तरफ आते हैं वापस हमें जो है जिस तरह से मैंने सवाल छोड़े डेफिनेटली आपको भी उन सवालों से एग्री नहीं होंगे हम जैसे हमारे नबी पाक हमेशा फरमाया करते हैं उनकी हदीस मुबारक है कि अल्फाज जो है वो बहुत जो है वो आम फहम होने चाहिए यानी जब भी वो खुद भी अल्फाजों का यानी अल्फाज जब बोलते थे तो बहुत आसान लफ्ज होते थे उनकी बात बड़ी वाज़ेह होती थी तो कहने का मकसद ये है कि गुफ्तगू का फन आपको आना चाहिए बात करने का आपको तरीका आना चाहिए हमेशा हल्की सी स्माइल अगर आपकी लबो लहजे में होनी चाहिए यानी आपकी शक्ल भी किसी को नजर ना आ रही हो ना तो लेकिन जब आपके अल्फाज बोल रहे हो ना तो उसमें एक मुस्कुराहट का इमेज जो है वो आवाज में भी महसूस हो मैं एक बात कहा करती हूँ कि अल्फाज इतनी अहमियत नहीं रखते जितना आपका लबो लहजा अहमियत रखता है वही अल्फाज होते हैं लेकिन जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हो जब आप बात कर रहे होते हो तो आपका लहजा मैटर करता है अगर लहजे में मिठास है और लहजे में नरमाहट है और उसमें मुस्कुराहट का एक एलिमेंट है तो डेफिनेटली आपकी और अल्फाज भारी भरकम कभी मत इस्तेमाल करें हमेशा आम सादा आम फहम इस्तेमाल यानी ऐसे अल्फाज जो किसी भी इंसान को चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पिंड में रहता हो चाहे वो शहर में हो तो अल्फाज ऐसे बोलिए जो हर किसी की समझ में आए आसान तरीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें कि हर बंदे को उसकी समझ में आए और जो ये नहीं कि जो है वो भारी भरकम आप जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करें हमेशा जो है वो आपको बात करने का फ़न हो आपको अल्फाज को चुनने का फ़न हो कि किस वक्त आपको क्या बोलना है आपको पता होना चाहिए मतलब ये है कि हमारी एक लिमिट्स होती हैं हमारे लफ्ज़ों के चुनाव में एक लिमिट होती है हमें कब किस मौके पे क्या बोलना है ये बहुत मैटर करता है अगर जो है वो इतने मीठे भी ना बन जाए कि अगला हमें निगल ले और इतना जो है वो कड़वाहट ये हमारे बुजुर्गों की बात है कि इतने कड़वे भी मत हो जाएं कि कोई आपको थू करके गुजर जाए कहने का मकसद है कि बैलेंस शख्सियत जो होती है बैलेंस अल्फाज का इस्तेमाल बैलेंस लबो लहजा अगर कोई आपके ओवर हो रहा है तो उसको शट अप कॉल देने का आपको पता होना चाहिए आपको उस वक्त लहजा उस वक्त अल्फाज जरूरी नहीं है कि आप बहुत गंदे वाले अल्फाज कोई गाली गलौज करके बात करें नहीं आप शट अप कॉल दे सकते हैं अच्छे लफ्जों में डिसेंट लफ्जों में पढ़े लिखे लफ्जों में और मेरा मानना है कि ख़वातीन के अंदर एक ऐसी ताकत है कि अगर वो घूर कर ही किसी शख्स को देख लें बगैर लबो लहजा बगैर कोई लफ्ज इस्तेमाल करें सिर्फ अपनी आंखों से ही उसको शट अप कॉल दे सकती हैं और ये हम पर होता है
कितनी हद में रखते हैं और ये ख़वातीन में स्पेशली जो है ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी है कि वो करती भी हैं और अगले बंदे को हद में रखना भी जानती हैं तो ये चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है कि गुफ्तगू का फ़न आपको आना चाहिए और लिमिट्स क्रॉस ना करने की एक हिम्मत जो है वो आप पे होनी चाहिए फिर देखिए जनाब हर दिल फकीर हो जाएगा आपकी पर्सनालिटी के सामने कहते हैं एग्री हैं आप लोग मेरी इस बात से जरूर कमेंट करके बताइए इस कदर मुझे तुमसे प्यार है बिन तेरे जीना मेरा दुश्मन है तू जो मुझसे कहे तो जहां बार दूं गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं बिल्कुल मेरा नाम ले सकते हैं महकती खाली महगली छोटी सी कमर्शियल ब्रेक न्यूज़ सुनेंगे प्रोमो सुनेंगे वापस आएंगे तब तक आप इस ट्रैक को करेंगे एंजॉय और जनाब डायलिंग नंबर पे डायल कर सकते हैं 0418557103 8557 103 पाजी या राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएस लिख के स्पेस देके अपना नाम मैसेज 678% कर सकते हैं मस्त 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक ज्वाइन कर सकते हैं और YouTube की दुनिया में मेरा अपना दो चैनल्स आरजे महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा साथी पेज facebook.com/ALI पे बने रहिए जनाब मिलते हैं इस न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद साथ रहिएगा और बताइएगा आपकी लाइफ की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कौन है मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHAKALI है लाइक कीजिए ज्वाइन कीजिए और फेसबुक की दुनिया के अलावा जनाब यूट्यूब की दुनिया में हमें ढूंढ सकते हैं पा सकते हैं हमारे दो साथी चैनल्स आरजे महक अली के नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से जनाब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए 10 से 12 जनाब आवाज सुन रहे हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 हाय तौबा जिस गाने में तू आ जाए वो गाना चला देगी मेरी जान तू इंडिया चले तू मुंबई हिला देगी जिस गाने में तू आ जाए वो गाना चला देगी मेरी जान तू इंडिया चले तू मुंबई हिला देगी हल्की फासले के दी जिंदगी में तू चीज तूफानी है जनाब जब आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है तो वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो या पूरी वर्ल्ड हो हिला के रख सकते हैं आप तो उसमें चंद चीज़ों का आपको हाल ख्याल रखना होता है ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव सी हो जाए आपकी बातों के अंदर से ही लोगों को खुशबू आने लग जाए महक आने लग जाए और आपको पता है ना कि इश्क और मश्क यानी जो खुशबू होती है उनको छुपाया जितना भी जाए वो बाहर हाल अपना आप बनवाती है और आपकी बातों की खुशबू जो है वो कहीं से कहीं तक चली जाती है और लोग इमेज में ही यानी एक यानी अपने ख्याल में अपने दिमाग में ही आपको देखते हैं सोचते हैं और बिल्कुल वैसी पर्सनालिटी बना लेते हैं क्रिएट कर लेते हैं कि वाकई हजारों मील दूर बैठकर भी आप उनके बहुत ज्यादा करीब होते हैं और बिल्कुल जनाब जब आप उनसे मिलते हैं तो उनको 100% इस बात पर फख्र होता है कि हाँ हमने तो ऐसे ही सोचा था जैसे इसका हमने सोचा था हमने अपने दिमाग में इसकी तस्वीर बनाई थी ये बिल्कुल वैसी ही है माशाल्लाह
जी जनाब माशाल्लाह तो निकलता ही है मुंह से तो उसके लिए बहरहाल जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है उसके बाद जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काउंट करता है आप आवाज़ के साथ साथ जो है अपनी जो एक उतार चढ़ाव है लब्बो लहजे की खूबसूरती जो है ये बदसूरती जो है वो अगले शख्स पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है तो इसलिए जब भी आप लोग बात करें तो उसके अंदर घबराहट ना हो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं वो आप के फेस एक्सप्रेशन से आपके लबो लहजे से आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से और अगर हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाए जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ मुझे आप लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन मैं कब गुस्सा होती हूँ कब हंस रही होती हूँ कब सैड हो रही होती हूँ कब जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में होती हूँ डेफिनेटली आप लोग बहुत दूर होते हो मुझसे और आपको फिर भी इसके अलावा इसके बावजूद आप लोग मुझे समझ रहे होते हो तो ये क्या होता है ये आवाज़ का रिश्ता है समात का रिश्ता है तो अल्फाज जो है वो बोलते हैं लबो लहजा जो होता है वो बोलता है वो मनवाता है अपना आप तो जो आपकी कैफियत होती हैं जो आपकी इस वक्त यानी कि आप हैप्पी मूड में हैं आप सैड मूड में हैं तो ये कैफियत होती है सिचुएशंस के हिसाब से आपको इसको हैंडल करना होता है और यही आपको अगले बंदे को अट्रैक्टिव आपकी यानी शख्सियत में अट्रैक्शन का बाइस बनता है अगले बंदे की शख्सियत जो है वो आपके लिए पुरकशिश हो जाए यानी आपकी शख्सियत अगले बंदे के लिए पुरकशिश हो जाती है तो ये चीजें अगर आपके अंदर मौजूद है तो जनाब तो चीज दबानी है ओके जनाब इस बात पे एक पार्टी सॉन्ग तो बनता है चढ़ी हो ना जाए गड़बड़ी मेरे सर पे चढ़ी पतली पतंग देखो दूध जैसा रंग करे अखियों से जंग मेरे सामने खड़ी बिस्मिल्लाह थैंक यू राना बाबा अच्छा जी राव साहब कहते हैं गुड शो थैंक यू जी आऊंगी ना तुझे रात सोना तेरा फेस है रे लगता परफेक्ट है रे ऐसे तू बातें ना बना बालों पे जल लगा के मेरे दिल की बेल बजा के ऐसे ना दिल के अंदर आ जनाब इतनी आसानी से दिल में मत आइए बल्कि चाहिए मेरे साथ एक ब्रेक लेकर आए उसके बाद वापस आते हैं फिर जरा देखते हैं कि आपकी शख्सियत कितनी ज्यादा जो है वो पुरकशिश हुई लोगों के लिए 10 से 12 मस्त एफएम 103 लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद कहते हैं मुझे महकती काली महक अली साथ रहिएगा वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अच्छा जी मुल्तान से समीना हमारे साथ है कहती है महक जल्दी से फिर मुझे ये बता दो कि हमें बोलना कैसे है बोलना कैसे है अच्छा जी चले मैं शामिल करती हूँ जवाब देती हूँ अभी मुश्ताक अहमद सयाल कहते हैं नाइस यू थैंक यू जी अच्छा जी अमन यूडी मोहम्मद है हमारे साथ बहुत शुक्रिया जी अच्छा जी बोलना कैसे है बोलना जो है आपने देखा होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड या तो बहुत ज्यादा शाउट करना ऊंचा बोलना जैसे कि मैंने शुरू में कहा है बिल्कुल गैर मुनासिब है या कुछ लोग ने मिन करते हैं जिसको कहते हैं ना यानी बहुत ही धीमा बोलते हैं यानी बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना भी इरिटेटिंग होता है बहुत ज्यादा मिन करना भी जो होता है वो इरिटेटिंग होता है
तो बैलेंस जो है वो किसी भी शख्सियत का यानी शख्सियत में मुतवाज़न जैसे हम मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं बैलेंस डाइट लेते हैं बिल्कुल इसी तरह पर्सनालिटी में बोलना बहुत काउंट करता है ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोले ना बहुत ज़्यादा धीमा बोले जब बीच का रास्ता आप यूज़ करेंगे इस्तेमाल करेंगे यानी बैलेंस आपकी शख्सियत होगी तो आपको अच्छा लगे अगर आप दूर हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा जब आप कॉल्स लेते हैं तो मैं हमेशा एक बात का पूछा करती हूँ कि जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो मैं अगले का नाम पूछती हूँ और उसके बाद ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि जब मैं किसी से नाम पूछती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अगले बंदे को मेरी आवाज़ आ रही है तो कहने का मकसद ये है कि आपको जब क्लियर हो किसी की आवाज़ आपको क्लियर आ रही हो तो आप उससे बात कीजिए तो इतनी ही आवाज़ होनी चाहिए आपकी कि आपकी आवाज़ उस तक जाए उसकी आवाज़ आप तक जाए ये सिर्फ फ़ोन की बात नहीं कर रही लाइव की बात भी कर रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट हैं सामने आमने हैं तो भी इतना ही बोलिए कि उसको सुनाई दे और उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मत बोलिए थोड़ा ठहर के बोलिए यानी इतना तेज़ी से बोलें कि वो कहते हैं ना अग्गा क्या भाग और पीछा कुछ इस तरह से मुहावरा इस वक्त मुझे जो है हाँ ये पंजाबी का मुहावरा है अग्गे दौड़ते पीछे चोर यानी बहुत ज़्यादा जब आप तेज़ी से बात करते हो तो अगले बंदे के सर से गुजर जाती है उसको समझ ही नहीं आती तो अपनी जो है वो आवाज़ में इतना ठहराव पैदा कीजिए बिल्कुल ही रुक रुक के हाँ जी यानी लटक ही ना जाए कि अगला बंदा इरिटेट हो कि कब ये बंदा बात मुकाए और ना ही इतना ज़्यादा तेज़ बोले कि लोगों के सर से गुजर जाए तो इतनी और फिर अल्फाज और बोलना कैसे है जिस तरह से मैंने अभी आपको अगर आपने किसी की पर्सनालिटी को देखना तो उससे गुस्से में देखिए तो कहने का मकसद है जब आप गुस्से में होते हो तो आपको ख्याल नहीं रहता आप इतने गलत अल्फाज बोल जाते हैं और ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले कहा सॉरी टू से मर्द हजरात गाली का इस्तेमाल बहुत करते हैं अगर वो हंसी मजाक में हो तो भी 2-4 गालियां छोड़ देते हैं और अगर वो लड़ाई के मूड में हो तो भी जो है उनकी गालियों का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है मुनासिब यही है अच्छा फिर बहुत सारी मैंने जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एक बात मैंने नोटिस की है ख़ास तौर पे जहाँ को एजुकेशन हो तो लड़कियां एकदम से बहुत ऊंचा बोलती हैं बहुत ऊंचा सा हंसती हैं तो ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है यूं लगता है जैसे वो मुतवज्जा कर रही हूं मर्द हजरात को तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इर्द गिर्द हमारा माहौल कैसा है मर्द हजरात ऊंचा ऊंचा हंसते हैं बोलते हैं चलता है लेकिन औरत जो है ख़ास लिमिट से अगर ऊंचा हंसेगी तो भी बुरा लगता है मर्द हजरात को मैंने जाते जाते जो होता है वो सुना है जिस तरह से हम वॉक करने जाते हैं शाम के टाइम या मॉर्निंग वॉक पे तो आप अक्सर देखेंगे कि जो है वो मर्द हजरात जो है वो फ़ोन पे बात कर रहे होते तो इतना एकदम से ऊंचा बोल रहे होते हैं कि लगता है कि ये सारी बातें जो हैं वो फ़ोन वाले को नहीं सुना रहे बल्कि यहाँ पे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबको सुना रहे हैं तो ये मुख्तसर बात यही है कि जब भी आप बात करें अल्फाज का चुनाव अच्छा हो लबो लहजा अच्छा हो आवाज़ का रिदम उतार चढ़ाव जो है वो मुनासिब हो यानी इन शॉर्ट जनाब बैलेंस में रहिए और इस सॉन्ग को कीजिए एंजॉय तभी तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी लोग आपके करीब आएंगे खुद से मैं दूर और अपना भूलते चले जाएंगे हर तरफ आप याद रह जाओगे ये बेवजह तो नहीं कहीं ना कहीं वजह होती है धीरे धीरे से तेरा मिलकर जनाब धीरे धीरे लोग आपके होते जाएंगे और आप छा जाएंगे उनके ज़हन में उनके दिल में तेरा हुआ तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान धीरे धीरे से तेरा हुआ हौले हौले से तेरा हुआ रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान
समझो जरा समझो इशारा तेरा हूँ मैं सारा का सारा इशारा क्यों बोल के बोलो तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है ये बेवजह तो नहीं है तू जो मेरा अच्छा नौरीन कहती है कि ये जो बातें हैं ना वो जब मैं माइक पे बोलती हूँ तो अजीब सी बातें हो जाती हैं मुझसे बहुत गलतियां होती हैं अच्छा वो पता क्या होता है जब बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है इंसान को तब भी वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ये आपके साथ नहीं होता बहुत से लोगों के साथ इसलिए परेशान मत हुआ करो जनाब पर्सनालिटी के हवाले से अट्रैक्शन के हवाले से मैं बता रही हूँ दूसरा जो अहम बात होती है वो सुनना बहुत जरूरी है जैसे कि मेरी हैप्पी फैमिली जो है वो उसकी एक क्वालिटी है कि मुझे सुनती रहती है और उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है कि जब मैं शो नहीं भी कर रही होती हूँ ना तब भी वो पिछले शोज निकाल के जो है वो सुन रही होती है तो लाइफ में सुनना बहुत जरूरी होता है हमारे यहाँ पे जो है वो ये समझा जाता है कि नहीं जनाब बोली जाओ अगला चाहे कोई सुने या ना सुने और खास तौर पर लड़ाइयों में जो है वो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब हम बोल रहे होते हैं ऑफिस में या कहीं पे या चार लोग मेंबर बैठे हुए होते हैं यानी गैदरिंग में तो जब हम कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं सियासत पे बात कर रहे होते हैं फैशन पे बात कर रहे होते हैं या किसी के जो है उलझनों पे बात कर रहे होते हैं कि जी बिकॉज ऑफ दैट रीजंस जो हैं बहुत सारी रीजंस पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है हम बोलते चले जाते हैं बोल अगले की भी बात सुन लो भाई अगला भी कुछ बोल रहा है उसकी भी बात सुन लो सिर्फ मैं होती है हमारे अंदर मैंने ये कहा मैंने ये सुना मैं ये समझता नहीं भाई ये बहुत गलत बात है इसलिए जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी उन लोगों की होती है जो पहले सुनते रहते हैं अगले बंदे को बोलने दो भाई उसका कैथारसिस निकलने दो और हमेशा जो है वो सुनना बहुत जरूरी होती है अगर आप वन साइडेड बात सुनते हो और उस पर फैसला देते हो तो ये बहुत गलत होता है एक बंदे की सुनो और उस पर गौर करो और उसके बाद फिर दूसरे बंदे को भी बोलने का मौका दो उसकी भी सुनो उसके बाद आपको जो सही लगता है उस पर आप जरूर बोलिए हम ये नहीं कहते लेकिन बोलते हुए वही बातें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं अच्छा एक लोगों की बात जो होती है वो बड़ी अजीब होती है कि अगला बंदा बात करे आप टोक रहे हो फिर अगला बंदा बात करे आप टोक रहे हो तो ये जो है वो बहुत गलत बात होती है मैं हमेशा यही कहूंगी आपसे कि पहले आप जो है अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें अगले बंदे का प्रॉब्लम समझें उसे सुने वो क्या कहना चाहता है और उसके बाद अच्छी तरह से जो है वो उसका नजरिया सुने उसकी प्रॉब्लम सुने उसे बोलने का मौका दें और उसके बाद जब आप समझते हैं कि कहीं आपको टोकना है या कहीं बात आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आप ये माफ कीजिएगा मुझे ये बात जरा दोबारा से समझा दीजिए तो इस तरह से यानी अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं और ये भी एक जनाब फन है सुनना बहुत अच्छी बात है तो जनाब इस प्यार में बात कुछ सुनना पड़ेगा आपको
जी लाहौर से हमारे साथ है आयशा महमूद। कहती हैं कि महक अगर जो है वो सिर्फ सुनते रहो और अगले बंदे को जब समझाने पे आते हैं तो वो सुनता ही नहीं, तो उसका क्या हल है? अच्छा आयशा जी, आपने कुछ और भी बातें लिखी हैं जो कि मैं ऑन एयर जिस तरह से आपने कहा कि नहीं करूंगी, तो उसका बस मेरे हिसाब से एक ही है हल। पहले आपने अगर समझाने की कोशिश की है, बार-बार समझाने की कोशिश की है और वो बंदा नहीं समझ रहा, तो बस फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि आपकी खामोशी जो ऐसी चीज है, ऐसी ताकत रखती है। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि खामोशी में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि खामोशी बोलती है, चिल्लाती है, और खामोशी की मारवारी अगले को लगेगी, और ये बहुत जोर की लगती है। अच्छा जी, गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए, यानी कि आप ये बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो बात करते हैं ना तो कानों में बात करते हैं या किसी की तरफ इशारा करके बात करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखते हैं, या हाथ से इशारा करते हैं या आंखों से इशारा करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो है, या उल्टे सीधे मुंह बना के कुछ लोग बात करते हैं। लोगों को लगता है कि जनाब इस वक्त हम शादी ब्याह में हैं, तो जरा मुंह इस तरह से करके जो है वो बात करेंगे तो हम बड़े ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, या बड़े पर्सनालिटी हमारी जो पसंदीदा हो जाएगी। तो ये बड़ी बुरी हरकत होती है। कभी किसी की तरफ इशारा करके बात मत करें, कभी किसी को जज ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि इस वक्त जो जिसको हम जज कर रहे हैं वो हमारी जजमेंट सही है, बल्कि जज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। आप अच्छा जी, गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए, यानी कि आप ये बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो बात करते हैं ना तो कानों में बात करते हैं या किसी की तरफ इशारा करके बात करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखते हैं, या हाथ से इशारा करते हैं या आंखों से इशारा करते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो है, या उल्टे सीधे मुंह बना के कुछ लोग बात करते हैं। लोगों को लगता है कि जनाब इस वक्त हम शादी ब्याह में हैं, तो जरा मुंह इस तरह से करके जो है वो बात करेंगे तो हम बड़े ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, या बड़े पर्सनालिटी हमारी जो पसंदीदा हो जाएगी। तो ये बड़ी बुरी हरकत होती है। कभी किसी की तरफ इशारा करके बात मत करें, कभी किसी को जज ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि इस वक्त जो जिसको हम जज कर रहे हैं वो हमारी जजमेंट सही है, बल्कि जज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। आप कहाँ गलत हैं उसको सही करने की कोशिश करें, दूसरों को आजाद छोड़ दीजिए। उनकी लाइफ है, उन पर उंगली मत उठाइए। अच्छा जी, बड़े मुंह करके जो है वो टेढ़े मेढ़े मुंह करके जब आप बात करते हो तो नेचुरल नहीं लगता और बनावटी सा लगता है, जो कि कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता, किसी को भी उसमें अट्रैक्शन फील नहीं होती, और ये खासा नागवार सा, नाखुशगवार सा फील होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है वो आदत होती है, खास तौर पे यहाँ मैं ख़वातीन का जिक्र करूंगी, जब स्पेशली ब्याह शादी पे जाते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बाल खुले रखते हैं, तो हर अगले सेकंड के बाद उन्होंने बालों में हाथ फेरना होता है, जो बहुत ऑकवर्ड लगता है। और जो है वो इसी तरीके से जो है उसमें बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी में जो है आर्टिफिशियल हरकत करते हैं, और वो जो है वो जो हकीकत होती है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ खाने पीने में भी आप नेचर के करीब जाइए, अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो है वो बनावट मत रखिए, जो आप हैं बस वो हैं, और माशाल्लाह से जैसे आप हैं वही सबसे बेस्ट हैं। आपका अपना एक जो है वो स्टाइल है। अब जब दूसरों को कॉपी करते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कॉपी ना करें, किसी की अच्छी खुसूसियात को आप अपने अंदर जो है वो लाने की कोशिश करें, उसे अडॉप्ट करें, उससे जैसा बनने की कोशिश करें, पर उसको कॉपी मत करें, क्योंकि जब आप कॉपी करते हैं तो वो सारी जो है आपकी अपनी शख्सियत खराब हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, कव्वा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल खो बैठा। तो बिल्कुल जनाब मोहतात होकर गुफ्तगू कीजिए, कभी भी इस तरह से जैसे हमारे मजहब में भी है कि मुसलमान वो है, मोमिन वो है जिसके हाथ के इशारे से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो जब आप इशारे से बात करते हैं तो हो सकता है अगले बंदा हर्ट हो के जनाब इसने मेरे बारे में पता नहीं क्या बात कह दी है और क्या ये सोच रहा है और क्या कर रहा है।
तो जनाब जब भी गुफ्तगू करें जब भी बात करें बहुत ज्यादा केयरफुल होकर बात करें क्योंकि आपके लफ्ज आपके लबो लहजे आपके इशारे भी किसी को हर्ट कर सकते हैं और जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली लोग आपसे फेड अप होंगे क्योंकि लोग आपसे प्यार मांगते हैं नफरत नहीं अच्छा इसको मैं चेंज करूंगी सॉन्ग को ये जनाब अच्छा है महबूबा डेफिनेटली जनाब आपके अंदाज अच्छे हैं आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो हर दिल अजीज होंगी जनाब टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मास्टर पे 103 लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद थैंक यू हयात माही मैं भूल गई थी वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद अब मैं समझी हयात माही मुझे क्यों याद करवाया ब्रेक में जनाब कोई आवाज थी जो सुनना चाह रही होगी ना महबूबा अब बातें होंगी मेरी महबूबा क्या पूरियां कैसी है ये मेरी महबूबा तेरी मजबूरियां क्यों है जानी मेरी महबूबा ये दूरियां انت حبيبي وحدك نصيبي تبقى حبيبي محبوبة ले महबूबा ले ले जा महबूबा आया हाँ महबूबा
ओके जनाब अच्छा जी राना बाबर हमीद वेलकम बैक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू थैंक यू जी अच्छा जी बहुत प्यारा शो महबूबा अर्जुन खली जी का बहुत शुक्रिया नौरीन अच्छा जी बात हमने कर दी तीनों चीज़ों की कि आपका जो है वो गुफ्तगू का फ़न आपको आना चाहिए सुनना बहुत ज़रूरी है और जनाब क्या है कि आपने केयरफुल रहना होता है अपनी जो पर्सनालिटी में जब भी आप बात करें जब भी कोई अमल करें तो उसमें पर्सनालिटी बहुत काउंट करती है आपकी लेकिन जो चौथी और आखिरी बात मैं कर रही थी वो मैं बताती हूँ आपको जो आखिरी यानी रिसर्च से हट के जो बात है वो ये है कि जो मैं कह रही थी रिसर्च वालों ने तो तीन ही बातें की हैं लेकिन मैं चौथी बात कर रही थी जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ज़रूर मुझे इसके बारे में आपने कमेंट्स करके बताना है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाहे आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं उसके साथ-साथ अगर आपने अपने अंदर अपनी शख्सियत के अंदर आजी इंकिसारी और एहतराम पैदा ना किया तो आपकी पर्सनालिटी कभी भी अट्रैक्टिव नहीं हो सकती अगर आपके अंदर जो है वो आजी इंकिसारी है दूसरों का इज्जत करना दूसरों का एहतराम करना अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आप यकीन कीजिए कि आप दुश्मन के दिल में भी अपनी जगह बनाते हैं एक दुश्मन एक अनजान शख्स जिसको आप कभी नहीं मिले जिसको आपने कभी नहीं देखा जो आपसे आप को जानता तक नहीं है लेकिन एक लम्हे की मुलाकात भी उसको आपकी तरफ खींचेगी और जब वो आपके बारे में सुनेगा आप को जो है वो लाशौरी तौर पर वो अपनाएगा और ये इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है और अपनी पर्सनालिटी को आप देखिए अगर आप इसकी पर्सनालिटी के अंदर अपने इसको एक अपनी ज़ात का हिस्सा बनाते हैं तो यकीन कीजिए कि आपकी हर जो कामयाबी है वो आपकी तरफ खुद खिंच के आएगी बजाय ये कि लोगों के लिए आप पुरकशिश तो बनेंगे ही बनेंगे लेकिन इस दीन और दुनिया और आखिरत की हर नेमत आपकी तरफ खिंची चली आएगी क्योंकि जनाब अल्लाह को भी आज से इनकसारी बहुत पसंद है जो है वो एक सबसे बड़ी खूबी मेरे रब की जो है वो आप जानते हो वो माफ कर देने वाली है अगर आपकी शख्सियत में ये खूबी पैदा हो जाए तो बस फिर दुनिया को आपने फतह कर लिया बहुत सारी लोगों को जो है वो हम माफ नहीं करना चाहते हैं बहुत सारी जगहों पे हम सेल्फिश होना चाहते हैं लेकिन जब आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देंगे ना तो यकीन करें सब कुछ जनाब सुपर हिट हो जाएगा और आपकी पर्सनालिटी हर इंसान पर सर चढ़ के बोलेगी क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल सही कहा आरजे में है नौरीन राजपूत बिल्कुल सही कहा अच्छा जी थैंक यू शरोज राना छोटी सी बात याद रखनी है एक इंसान जो होता है वो जब तक उसका मुंह बंद होता है वो बोलता नहीं है तो हमें नहीं पता चलता कि वो सोने की कान है या कोयले की कान है जब कान के अंदर जाएं तब पता चलता है कि ये कान सोने की है या कोयले की है तो आपकी पर्सनालिटी जब तक आप खामोश रहेंगे हमें नहीं पता कि वो सोना है या हीरा है तो जब भी बोले बहुत प्यारा बोले मोहब्बतें बांटने वाला बोले हमारी शान है कि हर बंदा हमसे कहे कि ये दिल आपका हुआ तो किसका दिल किसका दिल महका हुआ सोचा था कभी तो हो वही पाया है तुमने रब से तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से सच तो है यही सच तो है यही तुमकी को वही पाया है तुम्हें रब से मिले जब से महसूस हुआ तब से ये दिल आपका हुआ थैंक यू सो मच अफजल भट्टी हमारे साथ हैं उनकी दोनों बहनें हमें सुन रही हैं
जोहा मेरी जान मेरे साथ है नसरीन भी कहीं सुन रही होगी और आकाशा भी हमारे साथ है एक अदद ब्रेक हमारे साथ है चलिए जनाब लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद वास्तव में 103 मुझे कहते हैं मैं काली मैं कल 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साथ रहिएगा वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जी आए तो सोचना तो बेहतर keep dialing 85 57 103 right option message space your name your message send it 6278 घूमे हैं बहुत झूमे हैं बहुत हम तो नजारों में तुम जैसा हंसी टाइम रह गया है थोड़ा सा तो जनाब मैं मैसेजेस भी शामिल करूंगी सलीम नसीर सयाल फ्रॉम मुल्तान कैंट अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं महक अली जी वालेकुम अस्सलाम मैं अच्छी हूं कहते हैं बहुत खूबसूरत आवाज एंड खूबसूरत शो कहते हैं कि आपकी बातों से एग्री करता हूं सलाम टू मुश्ताक अहमद सयाल बहुत शुक्रिया जी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं उनकी तरफ से हम आपको राजपूत क्या चल रहा होता है जी ये दिल आपका हुआ अच्छा जी ठीक है हयात माही इनको गाइड कर रही है कि किस तरह से शो सुनना है थैंक यू हयात माही क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नेट पे सुनना चाहते हैं बट उनको तरीका नहीं आ रहा हो तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरी हैप्पी फैमिली की कि हमेशा एक दूसरे की हेल्प जरूर करती हैं थैंक यू सो मच एप्पल जाट इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों खोल रहे हो भाई जी हमारे साथ होंगे डेफिनेटली असलम अंसारी भाई भी और शानी जी की सिस्टर की तबीयत खासी ख़राब है तो मैं चाहूँगी कि हैप्पी फैमिली जो है उनके लिए स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे नहीं मैं कभी किसी को भूलती नहीं हूँ हाँ समटाइम्स ये होता है कि बात टाइम की वजह से ऊपर नीचे रह जाती है लेकिन ऑन एयर मैं दुआ करूं या ना करूं जब लोग मुझे कह देते हैं तो यकीन करें कि वो लोग मेरी दुआओं में शामिल ज़रूर हो जाते हैं बल्कि मैं तो उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूं जो लोग मुझे कहते भी नहीं हैं अब ये बातें हैं चंद बातें हैं जो जिनका आपको ख्याल रखना होगा थोड़ा भी टाइम लाइफ में वाकई बहुत इंसान बिजी होता है जिस तरह से यकीन करें कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी अल्हम्दुलिल्लाह तो भी मैं अपनी हैप्पी फैमिली के लिए बहरहाल कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा ही सही लेकिन टाइम ज़रूर निकालती हूँ पहुँचती हूँ शोज़ में भी चाहे कुछ गैप देकर पहुँचूँ चाहे जो है वो जल्दी पहुँचूँ अगर मैं गैप देकर पहुँचती हूँ तो फिर मैं जो है फेसबुक के थ्रू या FM 103 के पेज के थ्रू कहीं ना कहीं जो है वो मैं अपनी फैमिली के साथ इन टच रहती हूँ तो अपनों के साथ ज़रूर जुड़े रहिए एक छोटी सी बात जो हमेशा मैं अपने अंदर बोलती रहती हूँ दो बातें हैं एक बात मेरा राज़िक मेरा रब है जब से मैंने इस चीज़ पर अमल करना शुरू किया है मेरी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा मुझे वहाँ से भी देता है जहाँ से इंसान जो है वो सोचता नहीं है तो इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध लीजिए अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लीजिए दूसरी बात यह है अपनों से इतना दूर ना जाएं कभी भी बहुत सारे शिकवे होते हैं बहुत सारी शिकायतें होती हैं लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत कुछ लेकिन मैं एक बात ज़रूर अपने आप को भी कहती हूँ अपनी फैमिली से भी आज कहूँगी कि अपनों से दूर कभी इतना दूर मत जाएं कि आपके अपने आपके बगैर जिंदा रहना सीख जाएं
आपके अपने ही आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है तो अपनी पर्सनालिटी को कभी भी किसी जगह पर कमजोर मत होने दें सॉन्ग करूंगी मैं चेंज और फिर उसके बाद जो है वो करूंगी आपसे बातें भी टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है अहमद अली हमारे साथ हैं जी तो मैं चाहूंगी कि साथ साथ जो है वो मैसेजेस शामिल करती जाऊं नहीं इनबॉक्स में बिल्कुल नहीं खोल रही तो काइंडली इनबॉक्स मुझे मत करें कोई फायदा नहीं उस चीज का एग्जैक्टली सांवली सलोनी हो चूड़ियों की शरंग भी जो है वो आपको अट्रैक्ट कर सकती है कब क्योंकि गोरे रंग पे ना कर इतना गुमान गोरा रंग जो होता है वो 4 दिन में ढल जाता है आपकी पर्सनालिटी की जो खूबियां हैं वो आपके मरने के बाद तक रहती हैं बहुत प्यारी सी दोस्त शाहिदा इस वक्त सुन रही है हैदराबाद से कासिम अली हमारा साथ दे रहे हैं जी आनिया शेख जनाब थैंक यू सो मच आनिया जहां भी रहो खुश रहो आबाद रहो साकिब भट्ट हमारे साथ हैं जी तनवीर ड्राइवर हमारा साथ दे रहे हैं बहुत शुक्रिया जुल्फकार शेख कुरैशी हमारा साथ दे रहे हैं जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो हमेशा मेरे साथ होते हैं मेरा आज का साथ बस यहीं तक जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी इंशाल्लाह 10 से 12 मेरी आपसे मुलाकात स्पेशल वाला थैंक्स मैं बोलूंगी लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को दीजिए इजाजत और बोलिए अल्लाह हाफिज मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुले हाँ खुले जुल्फ बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगी एक बार मिला दे यार